अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो अलजेब्रा का टॉपिक है। और ये अलजेब्रा जो है वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए, जब आपने अलजेब्रा स्टार्ट किया, यानी इंट्रोडक्शन अलजेब्रा का, बिल्कुल नए नए अलजेब्रा पढ़ने वालों के लिए है। और इसमें हम आज जो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको जो दिया गया है सम, आपको उसकी एक्सप्रेशन लिखनी है, उसको एक्सप्रेस करके लिखना है कि इन्होंने क्या कहा है। जैसे नंबर 1 है, ए है, ऐड 2 टू ए। आपको वो कह रहे हैं कि 2 ऐड करें ए के साथ, तो आपने किस तरह लिखा, 2 प्लस ए और 2 को ऐड कर दिया। देखें, प्लस में और मल्टीप्लाई में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नंबर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर विल बी द सेम होगा। तो हमने 2 प्लस ए लिखा, ए प्लस 2 भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। मसला आता है माइनस में और डिवीजन में। जब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होती है उसमें आपको बहुत देखकर एक्सप्रेशन लिखनी होती है, क्योंकि आपके ज़रा से भी नंबर्स इधर उधर करने से या आपके अल्फ़ाबेट्स को इधर उधर करने से आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें एक्सप्रेशन लिखते हुए भी क्या देखना है कि आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्या पूछा है, उसमें से किस में से किसको माइनस करना है, किसको किससे डिवाइड करना है। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बी, बी पार्ट है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बी। गौर से पढ़िए, सब्ट्रैक्ट करना है 5 को बी में से, फ्रॉम का मतलब है बी में से 5 को माइनस करना है। तो जिसमें से माइनस करना होता है हमें वो टर्म पहले लिखनी होती है, b -5, क्योंकि हमें b में से माइनस करना है 5 को, इसलिए हमने लिखा है b -5। उसके बाद c, मल्टीप्लाई c बाय 8। c को मल्टीप्लाई करना है 8 से। इसको बहुत सारे तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, c मल्टीप्लाई बाय 8, 8c, c8 मल्टीप्लाई बाय c। इट डजंट अफेक्ट कि आपने c पहले लिखा है, 8 पहले लिखा है, बीच में साइन डाली है नहीं डाली, क्योंकि देखें मैथ्स का एक रूल है कि आप मल्टीप्लिकेशन अगर बीच में कोई साइन नहीं होती है, दो नंबर्स के या एक अल्फ़ाबेट और नंबर के या दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर्स और नंबर्स के बीच में साइन नहीं है तो कन्फ्यूजन हो ही जाती है। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो हम इनको 8c करके भी लिख सकते हैं, c8 करके भी लिख सकते हैं, और आगे पीछे हो जाए तो आंसर सेम आएगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल c की वैल्यू 1 है, आप 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो या 8 को 1 से करो तो आंसर आपका सेम आएगा। दैट्स वाई हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 2 है, 2 + 2 4 होगा, और अगर a वहाँ ले जाएं तब भी 2 + 2 करें तब भी 4 होगा, आंसर विल भी सेम ना, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में, वहाँ आपको बड़े गौर से देख के करना होता है। डी पार्ट पे आ जाए, डी पार्ट में कह रहे हैं डिवाइड d बाई 12। देखें गौर से सुने, d को डिवाइड करना है 12 में से, बाई 12 यानी 12 में से d को डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करना होता है हमने उसको ऊपर रखना होता है, ऊपर, और जिसमें से डिवाइड होता है उसको नीचे रखना होता है। तो d डिवाइड बाई 12, इस तरह से टर्म बन गई। e पार्ट है, सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स ऑफ e फ्रॉम 72, 4 टाइम्स e का 4 टाइम्स का मतलब है कि e को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको माइनस करना है 72 में से, 72 में से माइनस करना है। फ्रॉम 72 है यानी 72 में से 4 टाइम्स e को माइनस करना है। 4 टाइम्स e मतलब 4e, 4 मल्टीप्लाई बाई e। 72 हमने यहाँ लिखा और उसमें से माइनस कर दिया 4 टाइम्स e को। उसके बाद f पार्ट पर आ जाए, डिवाइड द सम ऑफ 6f एंड 1 बाई 7। डिवाइड करना है 6f और 1 के सम को 7 में से। सम का मतलब है प्लस करना, कुछ चीज़ें समझने की हैं। सम किसे कहते हैं, प्लस करने को कहते हैं, इसलिए हमने प्लस किया, सॉरी हमने प्लस लिखा। किसको प्लस करना है, 6f + 1, 6f और 1 को प्लस किया और डिवाइड कर दिए 7 से।
यही कहा गया था कि 7 से डिवाइड करना है, तो हमने इस तरह किया। अब आ जाइए जी पार्ट पे। 10 लेस देन 3g/2। लेस देन मतलब कम, कम करना मतलब माइनस, माइनस सब्ट्रैक्ट, और किस में से, देन 3g/2। देखिए 3g/2 से 10 को लेस करना है, इसका मतलब ये है 3g/2 में से 10 को लेस करना है, 10 को कम करना है। 3g/2 से 10 को कम करना है, 10 को कम करना है मतलब माइनस करना है 3g/2 से। बात समझ में आई? थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा समझें, फिर करें कि क्या कहना चाह रहे हैं। 3g/2 में से 10 को लेस करना है, यानी 10 को माइनस करना है। तो 3g/2 में से हमने 10 को माइनस कर दिया। h, सम ऑफ h/2 एंड 9। सम मतलब प्लस करना, h/2 और 9 का सम, सिंपल h/2 प्लस 9। ठीक है। आई पार्ट, हाफ ऑफ द सम ऑफ 15 एंड i। हाफ कहते हैं 2 डिवाइड बाई 2। हाफ क्या होता है? किसी चीज़ को आपने हाफ कर दिया, किसी चीज़ के आपने 2 पार्ट्स कर दिए, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो और सम प्लस को कहते हैं, सम इन्होंने कहा है सम ऑफ 15 एंड i। सम ऑफ 15 एंड i यानी 15 प्लस i और उसका हाफ, ऑफ मतलब उसका, 15 एंड i के सम का आधा हिस्सा। तो आधा मतलब होता है 2। h प्लस, सॉरी कहाँ पर थे, 15 प्लस i डिवाइड बाई 2 हो गया ये। उसके बाद जे पार्ट है, सम ऑफ 8 एंड अ थर्ड ऑफ जे। सम ऑफ 8 एंड अ थर्ड ऑफ जे। अब यहाँ ये बात बहुत समझने की है कि आ जो है इज़ नॉट अ अल्फ़ाबेट हेयर, इट इज़ आ थर्ड ऑफ जे, आ थर्ड ऑफ जे। सम ऑफ 8 एंड आ थर्ड ऑफ जे, यानी जे का थर्ड पार्ट, एक थर्ड पार्ट। सम ऑफ 8, सम ऑफ 8 एंड आ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8 सम जे का थर्ड पार्ट, जे का थर्ड पार्ट, आ थर्ड पार्ट ऑफ जे। आ मतलब 1 थर्ड पार्ट है, 3 नीचे आएगा जे, और इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं 8 प्लस 1 जे इंटू जे डिवाइड बाई 3। सम ऑफ 8 एंड अ थर्ड पार्ट ऑफ जे। अब आपकी बात समझ में आई? सम है प्लस 8 का और जे के थर्ड पार्ट का, जे का थर्ड पार्ट मतलब जे को 3 से डिवाइड करना है। इस तरह से इनका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ हम टॉपिक क्लोज कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।